नमस्कार। भारतीय शादियों में कुंडली या गुण मिलान की बात तो मतलब हमेशा से सुनते आए हैं। हाँ, बिल्कुल। सदियों पुरानी परंपरा है ये। तो आज हमारे पास जो जानकारी है ना वो हम्म, इसी चीज पर है कि भाई ज्योतिष के हिसाब से ये क्यों जरूरी है, हम्म, इसका क्या महत्व है और अगर नहीं मिलाई कुंडली जी, तो क्या हो सकता है। सही कहा। और साथ में एक नया पहलू भी है आजकल, जी। शादी से पहले मेडिकल जांच का। हम्म, कुछ लोग इसे मेडिकल कुंडली भी कह रहे हैं। अच्छा, मेडिकल कुंडली दिलचस्प है। हाँ, तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इन दोनों नजरियों को समझें, हम्म, मतलब ज्योतिष वाला पहलू भी और ये सेहत वाला भी। बिल्कुल। और देखें कि भाई जीवन साथी चुनते वक्त ये कितने काम के हैं या इनकी क्या जगह है। हाँ, तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये कुंडली मिलान ये होता क्या है आखिर? देखिए, आसान शब्दों में कहूँ तो ये ज्योतिष का एक तरीका है। हम्म, इसमें किसी की पैदाइश की जो जानकारी होती है ना, हम्म, मतलब टाइम, तारीख, जगह, हाँ, हाँ, उसके आधार पर एक तरह का नक्शा बनता है। और फिर इसमें ना अष्टकूट मिलान नाम का एक सिस्टम इस्तेमाल होता है। अष्टकूट। हाँ, इसमें 8 पहलू रेखे जाते हैं और कुल मिला के 36 गुण होते हैं। 36 गुण। ओके। और इसका मकसद यही होता है कि जो लड़का लड़की हैं उनके बीच मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक तालमेल कैसा रहेगा, ये जांचा जाए। और इसको इतना अहम क्यों माना जाता है? मतलब परंपरा तो है ही, जाहिर है, परिवार जुड़ते हैं इससे। बिल्कुल, पारंपरिक महत्व तो बहुत गहरा है, सदियों से चला आ रहा है। लेकिन ज्योतिष के हिसाब से देखें ना, तो ये सिर्फ परंपरा नहीं है। अच्छा। हाँ, इससे जैसे स्वभाव कैसा मिलेगा, जीने का तरीका, सेहत कैसी रहेगी आगे, उम्र में कितना फर्क ठीक है, पैसों की स्थिति, यहाँ तक कि संतान योग कैसा है, इन सब चीजों का अंदाजा लगाने की कोशिश होती है। अरे बाप रे! इतनी सारी चीज़ें। अच्छा, और वो एक दोष वाली बात भी तो होती है, जैसे वो मांगलिक दोष, नाड़ी दोष, ये सब क्या है? हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। कुंडली मिलान से ना कुछ ऐसी ज्योतिषीय दिक्कतों या दोषों का पता लगाया जा सकता है। जैसे? जैसे मांगलिक दोष है, जिसे कुछ लोग मानते हैं कि शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलें ला सकता है, या फिर नाड़ी दोष है, जिसका संबंध सेहत और संतान से जोड़ा जाता है। तो अगर ये पता चल जाए, तो फिर ज्योतिषी इनके उपाय भी बताते हैं। बल्कि कुछ स्रोत तो ये भी कहते हैं कि ये सब जानने से शादी को बदलते हालातों में टिके रहने में मदद मिलती है। तो ये गुण मिलने कितने चाहिए? मतलब एक ठीक-ठाक मैच के लिए कम से कम कितने? कोई नंबर है? हाँ, ज्योतिष में माना जाता है कि 36 में से कम 18 गुणों का मिलना जरूरी है। 18? हाँ, कहते हैं 18 गुण हो तो मतलब एक बेसिक तालमेल बन जाता है। हाँ, और अगर 32 या उससे ज्यादा मिले तब तो बहुत ही अच्छा मानते हैं। आदर्श स्थिति। बिल्कुल। हालांकि 36 मिलना तो लगभग नामुमकिन जैसा है। कहते हैं बस राम और सीता के मिले थे। अच्छा, और मान लीजिए किसी ने कुंडली नहीं मिलाई, तो ज्योतिष के हिसाब से क्या मुश्किलें आ सकती हैं? देखिए, ज्योतिषीय नजरिए से ये माना जाता है कि अगर गुण न मिले या दोषों पर ध्यान न दिया जाए तो शादीशुदा जिंदगी में तनाव बढ़ सकता है, झगड़े हो सकते हैं, पैसों की तंगी आ सकती है, या फिर सेहत या बच्चों को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। हम्म। कुछ स्रोत तो तलाक की आशंका भी ज्यादा बताते हैं ऐसे मामलों में। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था, शायद रेडिट पर या कहीं, कोई अपना अनुभव बता रहा था कि उन्होंने पंडित की सलाह नहीं मानी या कुंडली नहीं मिलाई और फिर उन्हें काफी परेशानियां हुई। हाँ, ऐसे व्यक्तिगत अनुभव सुनने में आते हैं। ये दिखाता है कि कुछ लोगों के लिए ये विश्वास कितना गहरा है। सही बात है। लेकिन क्या सिर्फ कुंडली मिल जाना ही काफी है? मतलब क्या ये गारंटी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मानना बहुत जरूरी है। कई ज्योतिष के जानकार भी ये कहते हैं कि कुंडली मिलान सब कुछ नहीं है। हाँ, रिश्ते तो आपसी समझ से चलते हैं। बिल्कुल, आपसी समझ, इज्जत, एक दूसरे के लिए कोशिश करना, ये चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। कुंडली मिलान को आप बस एक एक गाइड मान सकते हैं, कोई पत्थर की लकीर नहीं। सही कहा। और शायद यहीं पर वो दूसरा पहलू आता है जिसकी बात आप कर रही थीं, मेडिकल कुंडली। आजकल इसकी भी बात हो रही है। हाँ, ये एक नया नजरिया है। ये असल में स्वास्थ्य को लेकर पारदर्शिता पर जोर देता है। मतलब ये कि शादी से पहले ही दोनों पार्टनर एक दूसरे की सेहत की स्थिति जान लें, ताकि अगर भविष्य में कोई स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौती आए तो वो उसके लिए तैयार हो और मिलकर उसका सामना कर सकें। अच्छा, तो इसमें किस तरह के टेस्ट होते हैं? इसमें कई तरह के टेस्ट हो सकते हैं, जैसे एचआईवी या दूसरी एसटीडी की जांच, थैलेसीमिया जैसे खून के जेनेटिक रोग, फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता की जांच, डायबिटीज वगैरह। ये तो काफी प्रैक्टिकल बात लगती है। हाँ, ये स्वास्थ्य की सच्चाई जानने के बारे में है। तो फिर एक सवाल उठता है,
क्या ये दोनों तरीके, एक तरफ ये सदियों पुरानी कुंडली मिलान और दूसरी तरफ ये नई मेडिकल जांच, क्या ये साथ साथ चल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल चल सकते हैं। देखा जाए तो दोनों के मकसद अलग-अलग है, पर जुड़े हुए हैं। कैसे? एक तरीका यानी कुंडली शायद ज्योतिषीय तालमेल और भविष्य की कुछ संभावनाओं की ओर इशारा करे, और दूसरा? यानी मेडिकल जांच वो सेहत की मौजूदा हकीकत और पारदर्शिता पर फोकस करे। हाँ, बात तो सही है। तो हो सकता है दोनों मिलकर एक पूरी तस्वीर दें। तो मतलब संक्षेप में कहें तो एक तरफ है हमारी कुंडली मिलान की वो गहरी परंपरा जो ज्योतिषीय तालमेल और आगे की जिंदगी की संभावनाओं पर ध्यान देती है, बिल्कुल। और दूसरी तरफ है ये शादी से पहले मेडिकल जांच की जरूरत जो सेहत की सच्चाई और आने वाली चुनौतियों की तैयारी पर जोर देती है। एकदम सही। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ता है जिस पे शायद हमारे सुनने वाले भी सोचें क्या? कि भाई एक लंबा और खुशहाल रिश्ता बनाने के लिए आखिर किस तरह का मिलान सबसे ज्यादा मायने रखता है? वो जो ज्योतिष बताता है, या वो जो मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है, या फिर शायद इन सब से ऊपर आपसी मूल्यों, समझ और प्यार से बना एक मिला जुला रास्ता।